जय हिंद दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्न की पहली क्लास देखेंगे। बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? यूरेनस, नेपच्यून, बुध, मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसके नोट्स बनाते चलेंगे। वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। मर्केली स्केल, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रिएक्टर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 21 ए जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 ए। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? दीनदयाल बंदरगाह, पारदीप, पोर्ट ब्लेयर या हल्दिया बंदरगाह। तो राइट आंसर हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? एसिटाबुलेरिया, ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला वोल्गैरिस या बेलोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला वोल्गैरिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए ईमेल कर सकते हैं। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? माजुली, कच्चा थीवू, चोराबिया, मुनरो। तो राइट आंसर हो जाएगा कच्चा थीवू। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करते चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, सी राजगोपालचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? 1 मई 1960, 20 फरवरी 1987, 26 अप्रैल 1975 या 21 जनवरी 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1972। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? विटामिन V6, विटामिन V3, विटामिन B10 या विटामिन V5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन V10 जो है ये मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? गति में कमी होती है, गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा गति बढ़ती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा गति बढ़ती है। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक फास्फाइड या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है चूहों को मारने में। नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। तेलंगाना, हैदराबाद, ये तो बिल्कुल सही है। असम, दिसपुर सही है। लक्षद्वीप, कवारती, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका बेमेल जोड़ा ऑप्शन डी होगा। मध्य प्रदेश और लखनऊ जो है ये है बेमेल जोड़ा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम, रेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा कार्बन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पेसो, यूरो, डॉलर, पौंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसो है चिली की मुद्रा। पेसो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल। राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लखनऊ से नेता थी बेगम हजरत महल। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं।
स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खान, HP वात्स्यकी या आत्माराम पांडुरंग। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, HP वात्स्यकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? नील बोहर ने, प्लांक ने, लॉर्ड जे थॉमसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लैंक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्लैंक ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार, तिब्बती पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तिब्बती पठार है यही विश्व का सबसे बड़ा पठार है। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन ही सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? थाईलैंड, चीन, ब्राजील, घाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? सिंकलाइन, क्रेस्टलाइन, एंटीलाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीलाइन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीलाइन। सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? सरस्वती, कुंभा, सिंधु, सतुद्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतुद्री। जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते चलेंगे और इनको नोट करते चलेंगे। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स, तीवर, एवन, टाइन। ऑप्शन बी हो जाएगा तीवर। इस क्लास में आवाज थोड़ी कम आ रही होगी, अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है आवाज को ठीक करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? मैग्ना पोर्टोरेजा, पुकीनिया, पाइथियम डिवार्नम या कोलेटोट्रिचम फाल्कटम। तो इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन डी कोलेटोट्रिचम फाल्कटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कारण गन्ने की जो जड़ होती है वो लाल हो जाती हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? हाविल तस्मान, वास्को डी गामा, हर्नान कोर्टस या जैक्स कोर्टियर। तो इसका राइट आंसर हाविल तस्मान हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हाविल तस्मान। भारत में रबी के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल काटी जाती है? ज्वार, गेहूं, कपास, जूट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गेहूं। भारत में रबी के मौसम में गेहूं काटे जाते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन, टेरिलॉन, पॉलीकार्बोनेट या केवलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशा पूर्णा देवी, विजया लक्ष्मी पंडित या मार्गरेट आल्वा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आशा पूर्णा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, वेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माल और सेवा कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी,
प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अनीता देसाई, जेवियर मोरो, चित्रा सुब्रमण्यम, अरुंधति रॉय। राइट आंसर अरुंधति रॉय होगा, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? 73वां, 42वां, 61वां, 13वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा, पाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरिडा से जुड़ते हैं मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, फ्लोरिडा। ध्वनि की पिंच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तरंग धैर्य, आवृत्ति, आयाम या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन, केविनी भारती मित्तल, जॉन कॉम या पावेल ड्यूरोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावेल ड्यूरोव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र को सौर मंडल में भोर का तारा कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, गोल्ड क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। नीले रंग का कार्ड जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलकर बनता है। कौन सी परियोजना मन्नाल खाड़ी और पाक जलमंडल मध्य को जोड़ती है? रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, शरावती परियोजना, सतु समुद्री परियोजना या कुंडा परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेतु समुद्रम परियोजना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद। इसका जो राइट आंसर है वो गंधर्व वेद होगा, यही है जो कला और संगीत से संबंधित है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है इसमें ही कला और संगीत, नृत्य वगैरह आते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की है? रेने लेनेक, डब्ल्यू.सी. रोंटगन, हंसबर्जर, रॉबर्ट कॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेने लेनेक जो है इन्होंने स्टेथोस्कोप की खोज की है, रेने लेनेक ने। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बेंगाल झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्टोरिया झील जो है इससे व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? पुणे, कोच्चि, नोएडा, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? जूट, दूध, प्याज, मछली। तो नीली क्रांति हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मछली से ही संबंधित होगी, नीली क्रांति हमेशा मछली से ही संबंध रखती है। निम्न में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में माना जाता है? नाग, शौर्य, निर्भय, एस्ट्रा। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्ट्रा। लेकिन इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये देखो ये जो मिसाइल है स्वदेशी रूप से विकसित है, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जानी जाती है, इसका नाम है एस्ट्रा। इसको ध्यान से पढ़ना है। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? ये तो 8 मई को मनाया जाता है या 5 जून को, 11 जुलाई को, 27 अगस्त को। यह अधिकतर सभी को ही पता होगा, 5 जून को, हर वर्ष 5 जून को ही मनाया जाता है। 2023 पूछे, 2024 पूछे तो ये 5 जून ही होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ईमेल होगी, ईमेल पर मैसेज करें और रिस्पॉन्स का भी इंतजार करें। अगर आप ईमेल करते हैं तो आपको 1 घंटे में रिस्पॉन्स मिलेगा और आप वहां से PDF ले सकते हैं।